दोस्तों, माता लक्ष्मी का व्रत, जिसमें गज लक्ष्मी भी कहते हैं, माँ लक्ष्मी का व्रत 16 धागों वाला जो है आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। दोस्तों, ये भादों के शुक्ल पक्ष की राधाष्टमी से कई जगहों पर, कई घरों में उसी दिन से इस व्रत का नियम शुरू कर देते हैं, धागा मान लेते हैं और ये आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तक चलता है। कहीं कहीं पर आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को ही उसी दिन 16 धागे को लेकर के उसमें 16 गांठ लगा करके, वो धागा पीला होना चाहिए, कच्चा सूत का, और उसे हल्दी लगा करके उसमें 16 गांठ लगा करके बांधते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान से शुद्ध होकर के व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं कलाई पर 16 गांठ वाला धागा बांध करके ही व्रत की तमाम विधियों को पूरा करती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान चंदन, पत्र, पुष्प, माला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, फल, मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और दोस्तों, इसमें जो है माता लक्ष्मी का जो व्रत होता है, ये व्रत 16 वर्ष तक भी रखा जाता है तो अत्यंत शुभ होता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल फल, दूध, मिठाई का सेवन किया जा सकता है। माता लक्ष्मी हाथी पर सवार हो, इस प्रकार की मूर्ति लेकर के उसकी पूजा करें, और राजा मंगलसेन घोड़े पर सवार हो, इस तरह का मिट्टी का बना करके उसकी पूजा की जाती है। चने की दाल, हरी घास, 16 पूरी, मिठाई, फल, ये रख कर के दीपक जला करके एक लोटे में जल भर कर के रखें। 16 श्रृंगार भी सौभाग्य के लिए रख सकते हैं। इस प्रकार से रख कर के कथा सुने। कथा सुनने के बाद में अपनी सास बुजुर्ग महिला को सम्मान के साथ में ये सारा सामान दे देवे और ब्राह्मण को भोजन करावे। दोस्तों, इस व्रत के नियम यह है कि व्रत रखने वाली महिलाएं अन्न का त्याग रखें, तारों की छांव में भोजन करें, तारों को अर्घ देकर के व्रत संपन्न करें। व्रत पूजा के बाद में पुरोहित को, ब्राह्मण को भोजन करावें। अब इसकी कथा प्रारंभ करते हैं, परंतु उसे जानने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबा करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो का प्रति अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बोलो माता माँ लक्ष्मी की जय। एक समय पर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति के लिए पुत्र, आयु, ऐश्वर्य, मनोवांछित फल देने वाले किसी व्रत के बारे में मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, सतयुग के प्रारंभ में जिस कुमार दैत्य कुमार वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद जी से किया था। तब नारद जी ने कहा था कि हे इंद्रसेन, इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुनंदर नामक नगर था। वहां पर चारों प्रकार के 8 धर्म, काम, मोक्ष वाला मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं, एक का नाम चिल्ला देवी, दूसरी का नाम चोला देवी। एक समय राजा रानी चोला देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल में स्थित घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर के अति प्रसन्न चित्त से राजा ने हंसकर के चोला देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा यहाँ पर बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े समय में वो बगीचा अनेकों वृक्षों, लता, फूलों, पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय पर उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघसूल सूगर आ गया। उसने वहां आकर के अनेक वृक्षों को तोड़ डाला, उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काकतुल्य उस सूगर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उस उद्यान के रक्षक भयभीत होकर के राजा के पास गए और सभी हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर के राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर के उस सूगर को मार डालो। तदनंतर राजा भी
एक मतवाले हाथी पर सवार होकर के उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने सुगर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते से ये सुगधम निकल जाएगा उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वो सुगर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग पर राजा खड़ा था, तथा उस घोर वन में राजा भी उसको पीछा करने लगा और सुगर को ढूंढ रहा था। अचानक सुगर से सामना हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही सुगर अपना अधम शरीर छोड़कर के दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण करके विमान पर जावे था। गंधर्व कहने लगा, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सुगर योनि से छुड़ाया, बड़ी कृपा करी। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे। मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर सुगर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सुगर योनि से छूटकर फिर से गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतः हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मर करके मैं सुगर योनि से छुटकारा पा गया हूँ। अतः मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वरदान देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। आर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाला एक माँ लक्ष्मी व्रत है। ऐसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न चित होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं कि चित्ररथ गंधर्व तत्क्षण इतना ध्यान हो गया। राजा मंगल सेन जो ही चलने लगा तो एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण कहने लगा, मैं आपके राज का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही आया था। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से तुम मेरे मित्र हो। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। वो बतुक ब्राह्मण राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा करके स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने को आगे चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वो तालाब स्वस्थ जल से भरा हुआ था, कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कर रही थीं। ब्राह्मण ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया और उनसे व्रत के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, हमने माता महालक्ष्मी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने ब्राह्मण को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो और अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए उससे भी कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने ये व्रत कभी ना कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी करके घोड़े को पानी पिला करके राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल दे करके उस व्रत का मातम बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा से व्रत कराया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण को साथ लेकर अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर नगरपुर वासियों ने तुरई आद बाजाओं के बजाते हुए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लाभों से पूजित होकर उस ब्राह्मण के साथ राजा मंगलसेन अपनी पतरानी चोला देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक धागा बंधा हुआ देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोला देवी ने राजा के हाथ से बना डोरा तोड़ करके पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल्ला देवी की दासी कुछ देखने के लिए आई थी। उसने वो डोरा उठाकर उस ब्राह्मण से उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने दासी को सारी बात बताई, व्रत के बारे में बताया। तब दासी ने चिल्ला देवी के पास जाकर वो व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत माता लक्ष्मी का उत्तम व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष के बाद में महालक्ष्मी के दिन चिल्ला देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। बाजे बज रहे थे। वो शब्द राजा मंगलसेन ने भी सुना। तब राजा को माँ लक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया और ब्राह्मण से कहने लगा, रे आज माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वो डोरा कहाँ है?
ये पूछने पर ब्राह्मण ने चोला देवी के द्वारा डोरा फेंके जाने की बात बताई। ये सुनकर के राजा चोला देवी पर कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल्ला देवी के साथ ही पूजन करूंगा। तब राजा बटुक के साथ ब्राह्मण के साथ चिल्ला देवी के मेल गया। तभी माँ लक्ष्मी माता वृद्धा का रूप धारण करके चोला देवी के मेल में उसकी परीक्षा लेने गई। चोला देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर के वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी माँ लक्ष्मी ने चोला देवी को श्राप दिया कि तू सुगर मुखी हो जा और तेरे मंगलपुर कोलापुर हो जाए। तभी से वो नगर कोलापुर कहलाने लगा। माँ लक्ष्मी जी के चल करके चिल्ला देवी के महल में आई। अनेक प्रकार से उनका सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल्ला देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्ण संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांगो। चिल्ला देवी ने कहा, सुरेश्वरी, जो भी आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी न त्यागें, कथा सुने और पढ़े, उसको मनोवांछित फल प्रदान करें। माता माँ लक्ष्मी तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गई। राजा भी चिल्ला देवी के साथ पूजा करने लगा। उसी समय ईर्ष्यावश चोला देवी चिल्ला देवी के यहाँ चली आई। द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक न मानी। चोला देवी ने वहां का हाल देख करके न जाने क्या सोचा, अंगरा ऋषि के आश्रम में चली गई। महर्षि ने चोला देवी का कुरूप चेहरा देखकर उससे माँ लक्ष्मी का पूजन कराया। माँ लक्ष्मी का पूजन व्रत के प्रभाव से वो लावण युक्त सुंदर स्त्री हो गई। एक समय राजा शिकार खेलते हुए अंगरा ऋषि के सुंदर स्वरूप तथा चंचल नैने वाली स्त्री को अंगरा ऋषि के आश्रम में देखा। उसे देखकर के राजा ने कहा, यह दिव्य रूप धारण स्त्री कौन है? तब मुनि ने चोला देवी का सारा हाल बता करके उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोला देवी और चिल्ला देवी के साथ अनेक प्रकार का सुख भोगने लगा। चिरकाल तक 7 दीपों से युक्त पृथ्वी पर राज करने लगा। माँ लक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण राजा का मंत्री बना। वो राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर के आकाश में श्रवण नक्षत्र के नाम से स्थित हुआ। इस प्रकार से जो भी प्राणी इस व्रत कथा को कहता है, सुनते हैं, माता माँ लक्ष्मी की उनके ऊपर कृपा दृष्टि होती है। बोलो माता माँ लक्ष्मी की।